हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इश्यूज़ पे हम कैसे काम करें। किसी सिस्टर ने कहा था ट्रस्ट इशू एंड किसी ने कहा था एंगर इशू। इसी वीडियो में दोनों को कंबाइन करके मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। देखिए क्या होते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे कब होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे कैसे होते हैं। जैसे ये तो हमारा फर्स्ट जन्म है ही नहीं, है ना, कई जन्म हम जीते आए हैं। तो क्या होता है, पिछले जन्म, उससे पहले जन्म, इन जन्मों में हमारे साथ बुरा हुआ रहता है, कुछ गलत हुआ रहता है ना। किसी ने चीटिंग किया हुआ रहता है या हम किसी से चीटिंग कर चुके होते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे एक मतलब परेशानी के कारण बन के रह जाते हैं, क्योंकि गए सो जन्म तो आप भूल गए हो, इस जन्म में आप बहुत अच्छे हो और आपके साथ हर कोई चीटिंग कर रहा है। डीएम चीटिंग कर चुके हैं बहुत बुरी तरह से। बहुत अच्छे से समझो, शांत दिमाग से सोचें। देखिए यूनिवर्सल लॉ है और साइंटिफिकली भी क्या है, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जो भी आपके साथ रिएक्शन हो रहा है उसका कारण बड़ा ही होगा, कुछ एक्शन आपने पहले किया होगा। तो हो सकता है किसी जन्म में आपने अपने डीएम को बहुत चीटिंग किया होगा, आप मेल बॉडी में होंगे, हो सकता है ना। तो इस जन्म में आके वो सारी चीज़ें आपके साथ रिपीट होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिपीट इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप ताकि इस इश्यूज़ पर हील करो। जो आपके अंदर इशू है उस पर आप हील करो। तो आपके अंदर ट्रस्ट इशू है, आपको डर लगता है, आप अपने आप से ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं ना, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 दिन भी वेट नहीं करते। अगर उनकी गोली खाने के 1 दिन 2 दिन के अंदर ठीक नहीं हुए, तुरंत डॉक्टर चेंज, फिर डॉक्टर चेंज, 4-5 डॉक्टर्स चेंज करेंगे कि कौन हमें ठीक करे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे ये गुरु के पास जाऊँ, उस गुरु के पास जाऊँ, इसका सुनूँ, उसका सुनूँ, तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, खुद का सुनो, अपने इंट्यूशन का सुनो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, ट्रस्ट इशू एक ही चीज़ से होता है, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हो। जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप गॉड पे कैसे विश्वास करोगे। गॉड पे ही ट्रस्ट नहीं होगा आपका। भगवान जी सही में है या हेल्प नहीं करते, क्योंकि आपके सामने ऐसे परिस्थिति लाके आपको बहुत सारे परीक्षाओं से गुजर के तब जाके आप ये जर्नी कंप्लीट करोगे। तो इतना आसान तो है नहीं अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करना। आप कितने भी मेडिटेशन कर लो, जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, जब आप अपने आप को ये समझा ना लो कि जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है, उसका रीज़न मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है। आप कंप्लेंट छोड़ देते हो, किसी और को आप कोसते नहीं हो, दोष नहीं देते हो, तब जाके आप अंदर से क्लीन होते हो। आप समझने लगते हो कि मेरे साथ ये सब हुआ, कारण तो मैं ही हूँ। एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्टेंस में आने लगते हो, धीरे धीरे इश्यूज़ गायब हो जाएंगे। ठीक है, इनर वर्क मैंने जिस तरह से बताया है वो करते जाइए। तो ट्रस्ट इशू, ये जो कंडीशनिंग होती है ना बचपन से, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बचपन से फैमिलीज़ में होते हैं, चले आ रहे हैं सदियों से। तो उससे भी हमारे कंडीशनिंग के साथ भी हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाते हैं। हम सोचते हैं, डराया जाता है, ऐसा करोगे तो बुरा हो जाएगा, वैसा करोगे तो बुरा हो जाएगा। ब्राह्मण लोग क्या करते थे, पहले बोलते थे आपके घर में कुछ हो गया है ना, गाय का कोई गौ माता या किसी की डेथ हो गई, तो उसका फ़ायदा उठाते थे। बोलते थे आपको सोने की गाय देनी पड़ेगी, ब्राह्मण को दान देना पड़ेगा, इतने लोगों को भोजन कराना पड़ेगा, या आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा। तो लोग डर जाते थे। आज के डेट में आप जितने कमज़ोर रहोगे, आप अपने प्रॉब्लम लेके जैसे ही लोगों के पास जाओगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो अपने प्रॉब्लम को खुद हल करो, खुद अपना टीचर बनो, खुद अपना साइंटिस्ट बनो, खुद का डॉक्टर बनो। किसी और पे डिपेंड नहीं करना है। भगवान जी भी आप मार्गदर्शन देते हैं,
हम भी आपको मार्गदर्शन ही दे रहे हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। हील तो आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ हुआ है इसका रीज़न मैं ही हूँ। माफ़ कर दो सबको, क्षमा कर दो। क्षमा करोगे तो क्या होगा, खुद का चित्त हल्का हो जाएगा, हमारे अंदर हल्का हो जाएगा, हम लाइट बॉडी में आ जाएंगे। लाइट बॉडी एक्टिवेशन करने से पहले आप पहले लाइट करो तो दिल को, मन को साफ तो करो। किसी ने कहा कि मैं पूजा करती हूँ बचपन से, पूजा करने से तो मैं बैलेंस नहीं हुई। डियर सिस्टर, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, वो ज़िंदगी भर पूजा करते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं है। पूजा करने से ही आप बैलेंस नहीं हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पूजा तो कर लोगे, उस टाइम पे तो आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, सारी चीज़ें आपके साथ अच्छा हो रहा है। पूजा करने के बाद आप बैठ जा रहे हो, फ़ोन उठा रहे हो और फ़ोन पे क्या कर रहे हो, सास की बुराई, बहन की बुराई, फ्रेंड की बुराई, डीएम की बुराई, है ना, कुछ ना कुछ बुराई बुराई बुराई, किसी को कोस रहे हो। एक फ्रेंड से बात करते मैंने ऐसे लोगों को देखा, बहुत अच्छे से पूजा वूजा कर लिया, फिर एक कोई भी उनके लाइफ का समस्या है, एक फ्रेंड को बोला, उसने भी हल दिया, सामने से कुछ भी हुआ, अब उसने बोला होगा ठीक है चलो रखते हैं, तो तुरंत रखने के बाद सेकंड को फ़ोन में लाया, सेम चीज़ रिपीट किया, देन थर्ड को, देन फोर्थ को। आप 1 घंटा 2 घंटा ये काम में लगा रहे हो तो आप हील कैसे करोगे? आप ज़िंदगी भर पूजा करते रहोगे तो भी तो इनर वर्क नहीं हुआ ना। आपको बोला जा रहा है आपको अपना एनर्जी बचाओ। मैंने क्या बोला, आप बैलेंसिंग कर लो, 6 स्टैंडर्ड में आ जाओ स्पिरिचुअली, एंड उसके बाद आप चक्रा करते बैठो। मैंने ऐसा किया था। अच्छा, आप पूजा के साथ साथ मैंने क्या क्या बोला, आप योगा करो, प्राणायाम करो, डांस करो, आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी उसको एक इक्वल सेंस में लाते हो। जब आप प्राणायाम करते हो, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हो आप, ठीक है, तो प्राणायाम से आपका काम हो जा रहा है आधा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ठीक है, ये सारे चीज़ जो कर रहे हो आप, जब शिवानी सिस्टर का मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप ऑल चक्रास पे काम कर रहे हो। डांस से आपके मूलाधार चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं। डांस में बहुत पावर है। आप देखो सारे देव देवियाँ डांस ही तो करते थे, रासलीला करते थे, प्रभु श्री राधे डांस करती थी, नृत्य करती थी। क्यों? बैलेंसिंग चक्रास। शिव पिता इतने पावर ले लेते थे, उनको तांडव करना पड़ता था तब जाके वो बैलेंस होते थे। तो डांस आप करते जाओ, आपके चक्रास उसमें बैलेंस होने लगेंगे। उसके बाद आप बैठ के सिर्फ मेडिटेशन एक जस्ट प्रोसेस है। तो आप ये सब जब करोगे इक्वली एक साथ सब कुछ कर रहे हो, तब जाके आप बैलेंस कर रहे हो, तब जाके आप अचीव कर रहे हो नेक्स्ट लेवल। सिर्फ पूजा करने से ही नहीं होगा। मैं सारी चीज़ें कंबाइन जो बताई हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो इनर वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखिए, 4-5 बार सुन लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो कीजिए। 100% आप जर्नी में कंप्लीशन पाओगे, 100% आप जर्नी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इतना जज करना, इतना सोचना छोड़ना पड़ेगा। ऑब्सेशन के एनर्जी से बाहर निकलना है। डीएम को पाने का जर्नी नहीं है, खुद को इवॉल्व करने का, डीएम को इवॉल्व करवाने का और डिवाइन से मर्ज होने का, मोक्ष की जर्नी है ये। इतनी आसानी से मिल जाएगा। एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कोई जॉब के इंटरव्यू देने के लिए हमको कितना तैयारी करना पड़ता है, और आप मोक्ष पालोगे ऐसे ही है भाई, है ना। तो सब भूल जाओ। गाइड्स जो आप देखो, जो ये जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनको पता है वो कितने टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उनको सब पता है। जो आपको गाइड कर रहे हैं, और ये गाइड वो खुद नहीं कर पाते जब तक गॉड नहीं चाहेंगे, ठीक है, डिवाइन के ऑर्डर पर ही होता है। तो आप किसी को जज कर रहे हो, किसी को सवाल कर रहे हो, दैट मीन आप डिवाइन को डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सोचना छोड़ दो। जैसे जैसे आपके सामने वीडियोस आते हैं, आपको समझ में आते हैं, आप फॉलो करो। सेम एंगर इशू के लिए किसी ने कहा था, तो एंगर इशू आप कैसे होगा, एंगर इशू पे हेल्प करोगे ना आप, क्यों नहीं करोगे। एंगर आपको अपने सोल को अच्छा फूड देना है। आप
सोल को अच्छा खाना दोगे। आपको पता है कि मैं जब गुस्सा करूँगा तो मेरे सोल को क्या होगा, सोल की शक्ति कम होती जाएगी, एनर्जी लेवल लो होती जाएगी। ठीक है, तो आपको गुस्सा क्यों आएगा, आपको गुस्सा करना नहीं है। यू लव योर सोल, आप अपने सोल से प्रेम करते हो, तो आप कभी उसको तकलीफ में नहीं देख सकते। उसको गुस्सा करके कोई ऐसा सिचुएशन उसके सामने नहीं लाओगे कि उसको तकलीफ हो, वो पेन में जाए। एंगर इश्यूज़ पे आपको खुद को हील करना है। क्या होता है ना, जब आपको गुस्सा आता है किसी और के कुछ कहने पर, ठीक है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, एक बार शांत होके उसके मेंटल स्थिति तो देखो। जो आपको कुछ कहे जा रहे, कुछ भी कह रहे, बुरा भला आपको जो कह रहे, उसके मेंटल स्थिति को तो देखो। एक बीमार मेंटलिटी के इंसान ही आपको उल्टा सीधा बोलेंगे ना। वो अगर कंप्लीटली अवेकन हो या कंप्लीटली जागृति में हो, या वो अपने सोल से प्यार करते हो, वो उसको सारे जानकारी है, तो वो आपके साथ गलत बात तो नहीं करेंगे। पर जो बीमार सोल है, जिसके सारे नेगेटिविटी भरे पड़े हैं अंदर, वो तो आपको गलत बात बोलेंगे, वो तो आपके साथ लड़ना चाहेंगे, झगड़ने आएंगे। आपको समझना है मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे उससे नहीं लड़ना है, अवॉइड करो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना होता है, अवॉइड करो। ठीक है। और जो सो आपको गुस्सा तब आता है जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कुछ पाने के लिए, किसी चीज़ के लिए। आप एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो, समर्पण कर दो गॉड पे, गॉड चलाएंगे। तो आपको एंगर इश्यूज़ पे काम करना है। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, ऑटोमेटिकली आपके पीस, आपके सोल को शांति मिलने लगती है, तो ये सब हील होने लगेंगे। जब भी गुस्सा आए, राम नाम जपो, 100 से 1 तक गिनती करो, उल्टी गिनती करो, गुस्से पे काबू करो, खुद को समझाओ, बाकी सब अच्छा ही होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मैं कंफर्ट जोन से जब बाहर आई, स्टेज में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद ही मुझे रिज़ल्ट मिलने लगी डांस के ऊपर। तो मैं एक लिंक शेयर करूँगी, जो मैं एक्सरसाइज सिखाया हुआ था, 2020 में किया हुआ था, वो डांस के स्टेप्स है, वो आप ज़रूर फॉलो करें। बेसिक एक्सरसाइजेस है, तो आप वो कर सकते हो, डेली रूटीन में आप करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं सरोज खान जी के क्लास में सीखी थी, वही सारे स्टेप्स हैं। और एक्चुअली नेक्स्ट जो मेरे क्लासेस चलता है ना योगा का, जो भी योगा हम करते थे, वो सारे भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। तो जो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट मुझे लगेगा, मैं आपके लिए करती जाऊंगी, तो आप जस्ट फॉलो करते जाओ और ग्रो करो। थैंक यू सो मच, बाय।